हेलो मेरे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज के सेशन में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के विषय में स्टडी करेंगे। राइट, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के साथ। बच्चों, जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने जाना था कि मैटर अराउंड अस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। मींस जो भी मैटर हमारे आसपास होता है वो एलिमेंट्स, कंपाउंड या मिक्सचर की फॉर्म में पाया जाता है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एलिमेंट्स आर सब्सटेंसेस कंटेनिंग एटम्स ऑफ ओनली वन टाइप। मींस कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। और एग्जांपल जैसे यहाँ पर दिए गए हैं बच्चों, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, गोल्ड Au, etc. So there are 118 elements known to us and all of these have different properties. तो बच्चों, आज तक 118 एलिमेंट्स की खोज हुई है और उन सभी की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। So now we will study about need for periodic classification. हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, आइए जानते हैं। To make the study of these elements easy, these elements have been divided into few groups in such a way that elements in the same group have similar properties. Now, study of a large number of elements is reduced to a few groups of elements. मीन्स एलिमेंट्स की स्टडी को आसान बनाने के लिए एलिमेंट्स को कुछ ग्रुप्स में इस तरह से डिवाइड किया गया ताकि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में डाला जाए। So now, study of a large number of elements is reduced to a few groups of elements. मतलब एलिमेंट्स को ग्रुप में डिवाइड करने से हुआ ये कि बहुत सारे एलिमेंट्स की स्टडी करने के लिए सिर्फ थोड़े से ग्रुप की स्टडी करना ही काफी रह गया। किसी भी ग्रुप की स्टडी करने से उस ग्रुप में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की प्रॉपर्टीज हमें आसानी से मालूम हो जाती है और इसीलिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की हमें जरूरत पड़ती है। So now we will study about Dobereiner triads classification of periodic table. Dobereiner triads को समझना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। Dobereiner classified elements in the increasing order of their atomic masses into groups of 3 elements called triads. In each triad, the atomic mass of the middle element was approximately equal to the average atomic mass of the other 2 elements. मीन्स डोबेरेनर ने 3 एलिमेंट्स की ग्रुपिंग की उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग। मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग उन 3 एलिमेंट्स को ग्रुप किया, उनको क्लासिफाई किया और उसको नाम दिया गया ट्राइड्स का। राइट, और हर ट्राइड्स में जो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास था वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल था फर्स्ट वाले एंड लास्ट वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल। यहाँ आप इस ट्राइड को देखिए, यहाँ पर एलिमेंट्स दिए गए हैं लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो लिथियम का एटॉमिक मास है 6.941 और सोडियम का एटॉमिक मास है 22.99 एंड पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39.10। मींस एटॉमिक मास इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑर्डर में रखा गया है। तो यहाँ आप देखिए, लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मासेस का एवरेज यदि निकाला जाए तो वो एवरेज मिडिल एलिमेंट जो कि सोडियम है उसके एटॉमिक मास के बिल्कुल नियर बाय इक्वल है। तो लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मासेस का एवरेज है 23.02 जो कि नियर बाय इक्वल है सोडियम के एटॉमिक मास के, और सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 22.99। तो दोनों नियर बाय इक्वल हैं। तो यहां देखिए, अगर एटॉमिक मासेस को होल नंबर में कंसीडर किया जाए तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का जो एटॉमिक मासेस है वो 7, 23 एंड 39 है, और लिथियम और पोटेशियम का एटॉमिक मास का एवरेज वो है 23 जो कि इक्वल है सोडियम के। तो बच्चों, यहां पर आपने देखा कि फर्स्ट एंड थर्ड वाले एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का एवरेज हमेशा मिडल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल है। राइट, और इसी तरह डोबेरेनर ने बहुत से ट्राइड्स बनाए। जैसे सेकंड ट्राइड देखिए, कैल्शियम,
स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो आप देखोगे कि कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मासेस का एवरेज वो है 88.5, जो कि इक्वल है स्ट्रोंशियम के एटॉमिक मास के। तो यहां भी आप देखिए कि फर्स्ट और थर्ड वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज मिडिल एलिमेंट जो कि स्ट्रोंशियम है उसके एटॉमिक मास के बिल्कुल नियर बाय इक्वल है। इसी तरह नेक्स्ट ट्राइड देखिए, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो क्लोरीन और आयोडीन के एटॉमिक मासेस का एवरेज है 81.25, जो कि नियर बाय इक्वल है ब्रोमीन के एटॉमिक मास के। तो बच्चों ये है डोबे-रेनर का ट्राइड, और इस ट्राइड के तहत उन्होंने बहुत से एलिमेंट्स को ग्रुप किया, उनको अलग अलग ग्रुपिंग करके उनके ट्राइड्स बनाए, राइट। तो यहां समझने वाली बात यह है कि डोबे-रेनर ने एलिमेंट्स को उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उनके ट्राइड्स बनाए और उनकी ग्रुपिंग की। So now we will study about Newland's law of octaves. According to Newland's law of octaves, when elements are arranged in the order of their increasing atomic mass, the properties of every 8 element are similar to the first. मीन्स जब न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया तो उन्होंने पाया कि हर 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल मैच करती है। यहां आप देख सकते हो बच्चों कि हाइड्रोजन, उसके बाद जो वेरी नेक्स्ट 8 एलिमेंट है फ्लोरीन F, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी F के साथ बिल्कुल मैच करती है। इसी तरह लिथियम Li की भी, लिथियम की भी जो प्रॉपर्टी है वो उससे अगले नेक्स्ट 8 एलिमेंट जो कि सोडियम होती है Na, उससे बिल्कुल मैच करती है। इसी तरह बेरिलियम की जो प्रॉपर्टी है वो मैच करती है मैग्नीशियम के साथ, और बोरॉन की प्रॉपर्टी मैच करती है एल्यूमिनियम के साथ, कार्बन की प्रॉपर्टी मैच करती है सिलिकॉन के साथ, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी मैच करती है फास्फोरस के साथ, और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी मैच करती है सल्फर के साथ, और इसी तरह फ्लोरीन की प्रॉपर्टी मैच करती है क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पर आपने देखा कि हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी उससे अगले नेक्स्ट 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी के साथ वो प्रॉपर्टी उनकी मैच करती है। तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव को आप इस चार्ट के माध्यम से इजीली समझ सकोगे। यहाँ देखिए, न्यूलैंड्स ऑक्टेव में सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये संगीत के 7 स्वरों के अनुसार ये चार्ट बनाया था। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है, और उसके बाद जो 7th एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बाद वेरी नेक्स्ट एलिमेंट वो होगा 8th एलिमेंट, और उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर होगी हाइड्रोजन के। तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन के बाद जो वेरी नेक्स्ट एलिमेंट है वो है फ्लोरीन। तो इसीलिए हाइड्रोजन वाले ग्रुप में इस फ्लोरीन को रखा गया है, क्योंकि फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज भी हाइड्रोजन से बिल्कुल मैच करती है। इसी तरह लिथियम के बाद वेरी नेक्स्ट 8th एलिमेंट वो है सोडियम, राइट। तो इसीलिए सोडियम भी लिथियम वाले ग्रुप का ही एक मेंबर है। और इसी तरह बेरिलियम से वेरी नेक्स्ट 8th एलिमेंट है वो है मैग्नीशियम, इसीलिए मैग्नीशियम भी बेरिलियम वाले ग्रुप का ही एक मेंबर है। तो बच्चों किसी भी एलिमेंट से वेरी नेक्स्ट 8th एलिमेंट उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल वही होगी जो उस एलिमेंट की है, इसीलिए जो 8th एलिमेंट है उसको उसी ग्रुप में जगह मिलेगी जिस ग्रुप में फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो जो पीरियोडिक टेबल अब आप देख रहे हो वो ऑक्टेव्स लॉ के अकॉर्डिंग न्यूलैंड ने बनाई थी। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और बाकी का बचा हुआ इस चैप्टर का पोर्शन हम पार्ट 2 में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, जो आपने अपना कीमती और वैल्यूएबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। आप लोग लगे रहिए, करते रहिए मेहनत, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।